नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। हमारे सर जी अरविंद केजरीवाल, आजकल उनका चेहरा उतरा नजर आता है। आजकल जब वो मीडिया से बात करते हैं तो क्या आपने उनके व्यवहार में बदलाव देखा है? क्या आपने उनके बोलने में चेंज दिख रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल जो पहले लंबी लंबी बातें करते थे, सवाल पूछने नहीं देते थे मीडिया वालों को, जवाब लंबे लंबे देते थे, वो अब जरा बच बच कर बोलते हैं, वो अब जरा डर डर कर बोलते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी बड़ी वजह अरविंद केजरीवाल का डर है। लेकिन क्या आपको भी दिखता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ डरे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल बच बच के बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल अब सवालों से घबराते हैं। अरविंद केजरीवाल अब सवालों के जवाब देने में कुछ सीमित शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताएं और हमारा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आपको कई ऐसी बातें पता लगेंगी जो आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल एक मीडिया चैनल से बात कर रहे थे। बातचीत में आप अरविंद केजरीवाल की देखिए, सवाल बड़े थे, जवाब छोटे थे। ऐसा लगता है सर जी के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। सर जी से जब पूछा गया कि 2025 में अगर आम आदमी पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आतिशी या अरविंद केजरीवाल? ऐसा लगता है ये सवाल सुन के अरविंद केजरीवाल को लगा, हाउ डेयर, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं, ये पूछ भी कैसे सकते हैं, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। ये उन्होंने साफ कर दिया अपनी बात से। उन्होंने कहा आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, टेम्परेरी, जी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। क्या हमारे संविधान में टेम्परेरी मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान है? क्या टेम्परेरी मुख्यमंत्री नाम की कोई पोस्ट है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। सोचिए, सर जी को कैसे लगता है कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ वही बन सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आतिशी को तो उन्होंने दया करके, कृपा करके मुख्यमंत्री बनाया है। इसीलिए मैं आतिशी को डोरमैट मुख्यमंत्री कहती हूं। मैं कहती हूं कि वो स्टैंप पेपर मुख्यमंत्री हैं। वो वही करती हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं। उनकी अपनी कोई बिसात नहीं है। कैबिनेट फैसला लेती है कि महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद इसकी घोषणा आतिशी के मंच पर होते हुए, मुख्यमंत्री के मंच पर होते हुए अरविंद केजरीवाल करते हैं। क्यों? ये सरकार की योजना है ना, तो मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा क्यों नहीं की? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता आम आदमी पार्टी में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वे सर्वा वही है, मुख्यमंत्री वही काम कर रही हैं आतिशी जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं। यह बात अलग है, आप लोग जान लीजिए। मैं बार बार इसलिए बताती हूं क्योंकि हमारी याददाश्त थोड़ी कम होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारी। 1000 रुपए अभी नहीं आने वाले। इस बातचीत के दौरान एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने बता दिया कि अभी 15-20 दिन में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उसके बाद ये योजना पास जरूर हो गई है, रजिस्ट्रेशन जरूर शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसा तो चुनाव के नतीजे आने के बाद, जब अगली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी तब ही मिल पाएगा। वो ये कह रहे हैं 2100 तब मिलेगा, नहीं, 2100 तो तब पास होगा। अभी तो 1000 पास हुआ है, लेकिन 1000 जो पास हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। वो भी तब मिलेगा जब अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल, यानी जब चौथी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तब लोगों को पैसा दे मिलेगा। ऐसा नहीं कि महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को महिला सम्मान निधि अभी मिलना शुरू हो जाएगी। इस पर जब उनसे सवाल किया गया, सोचिए कितना झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। जब कहा गया कि जो महिला सम्मान निधि योजना आप लाएं तो बीजेपी की योजना है, कह रहे नहीं नहीं, हमने तो ये मार्च अप्रैल में ही घोषणा कर दी थी बजट सत्र में। बात सही है, बजट सत्र में इसकी घोषणा की थी, लेकिन अरविंद जी इस बात को नकार क्यों रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो ये योजना जाने कब से चल रही है। उनसे कहा गया कि आप तो बीजेपी की योजना का कॉपी कर रहे हैं, कह लेंगे नहीं नहीं, बीजेपी तो ने हमारी योजना की कॉपी की है, हम पूरी दुनिया में अपना मॉडल बताते फिरते हैं। अरविंद केजरीवाल लेकिन इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि वो खुद ही अपनी बातों में फंस जाते। वैसे भी जो व्यक्ति झूठ बोलता है या ज्यादा बोलता है, समझ लीजिए वो अपनी बातों में फंस जाता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हाँ, रोड का काम नहीं हुआ, हो रहा है, चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज एब्सोल्यूट हो जाती है, प्रक्रिया होती है, समय लगता है, तो हो रहा है। साथ ही उन्होंने 3 चीजें मानी अपने मुंह से, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि वो मान चुके हैं कि ये काम वो नहीं कर पाए। उनमें पहला काम यह है
यमुना की सफाई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं यमुना साफ कर दूंगा और तभी मुझे वोट दीजिएगा। तो इसका मतलब इस बार अरविंद केजरीवाल को लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए। वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल अब झूठ नहीं बोल सकते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, लेकिन अगले 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा। मैंने लोगों से वादा किया था कि हर घर में टोटी से पानी आएगा, यानी घर में पाइपलाइन से पानी आएगा और पानी इतना शुद्ध होगा कि आप वो पानी चुल्लू लगा के पी पाएंगे, यानी डायरेक्ट आप उस पानी को पी पाएंगे, आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये भी वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने सड़कें बनाने का, बेहतर करने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाया। ये 3 वादे मैंने किए थे और सोचिए क्या बोलते हैं, इनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। कह रहे हैं ये 3 वादे मैंने किए थे, यमुना साफ करने का वादा, साफ जल टोटी से आएगा ये वादा और सड़कें बनाने का वादा। मैं ये वादे पूरे नहीं कर पाया हूं। 3 वादे किए, 3 ही पूरे नहीं कर पाए। वजह पता है क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं उसकी वजह ये है, मतलब इनका नकारापन नहीं है, कुछ नहीं है। कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि मैं जेल चला गया, मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे साथी हैं उनको जेल में डाल दिया गया, इसलिए हम काम नहीं कर पाए, हमको 5 साल में काम करने ही नहीं दिया गया। मतलब सोचिए ये अभी जेल कब गए हैं? जेल तो 7-8 महीने इनके हुए। कह रहे हैं कि हम जेल में, हमारे सारे मंत्री जेल में पहुंचा दिए गए, इसीलिए हम काम ही, मतलब ये कोई काम ही नहीं कर पाए 5 साल। 5 साल आप थे क्यों अगर आप काम नहीं कर पा रहे थे? इन्होंने माना कि 3 वादे इन्होंने किए थे दिल्ली की जनता से, तीनों वादे ये नहीं पूरे कर पाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपसे पूछ रही है, जब आप वो 3 वादे नहीं पूरे कर पाए और फिर से बेशर्मी से आप लोगों के बीच जा रहे हैं वोट मांगने, तो अब जो आप वादा कर रहे हैं कि आप 2100 रुपए महिलाओं को देंगे जब आपकी अगली सरकार बनेगी, आप वो भी नहीं कर पाए, तो आप फिर जाके कहेंगे कि भाई हम नहीं कर पाए, एक बार और बना दो, फिर देंगे। कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो ज्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल जो ज्यादा आ रहे हैं, वो कम करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती। भाई अभी आपकी सरकार है, आप क्यों, उसमें वक्त लगेगा, इसीलिए वो अभी कम नहीं हो पाएंगे, अभी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो बिल अगली बार ही ठीक हो पाएंगे। और दिल्ली के लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बिजली दी है दिल्ली के लोगों को। पहले दिल्ली में बिजली पूरे पूरे दिन आती ही नहीं थी। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो बिजली फिर से नहीं आएगी। अगर आप पावर कट चाहते हैं तो आप दिल्ली के लोगों को वोट दे दीजिए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आप गंदी यमुना चाहते हैं तो आप अरविंद केजरीवाल को वोट दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं दिल्ली के स्कूलों में कोई काम ना हो, अरविंद केजरीवाल 5 स्कूल गिना दे जो उन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली में बनाए हैं, नहीं गिना पाएंगे। इसीलिए आप अरविंद केजरीवाल को वोट क्यों देंगे? आप सोचिए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सड़कों को लेकर वादा करते रहे, 2 साल से उनके पास एमसीडी है, लेकिन वो दिल्ली को साफ भी नहीं कर पाए। उन अरविंद केजरीवाल को आप वोट क्यों देंगे? ये आप सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे फ्री बिजली फ्री पानी कर देंगे, उनके बिल बढ़े हुए आ रहे हैं और 10 साल शासन में रहने के बावजूद, अभी भी सरकार में होने के बावजूद कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, अभी नहीं कर पाऊंगा, अगली बार सरकार में आऊंगा तो कर पाऊंगा। अच्छा, जब उनसे ये कहा गया कि आप तो कहते थे कि आप तो घर नहीं लेंगे, लेकिन अब तस्वीरें आती हैं कि आप पूरे शीश महल में रहते हैं, तो पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो शीश महल तो मुख्यमंत्री का था। देखिए, मैंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जेल से बाहर आया, मैंने छोड़ दिया शीश महल। मुख्यमंत्री तो होते हैं या मंत्री होते हैं जो अपना पद छोड़ देते हैं, लेकिन शीश महल नहीं छोड़ते। सर जी, मैं यही लाइन बार बार लोगों को बताती हूं कि इमेज मेकओवर की कोशिश है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, शीश महल छोड़ना। अगर शीश महल नहीं छोड़ते तो अरविंद केजरीवाल ने जो कवायद शुरू की थी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर, वो कभी भी पूरी ही नहीं होती। उनकी जो कोशिश थी नाखून कटवा के शहीद बनना, एक कहावत है, नाखून कटवा के शहीद बनना, अरविंद केजरीवाल वही कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, मैंने अपना, कह रहे हैं वो घर तो मुख्यमंत्री का है। नहीं सर, गलत जानकारी मत दीजिए। दिल्ली में कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं। दिल्ली में कोई ऐसा आवास नहीं है जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास कहा जाता हो। अलग अलग जगह पे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं और आपने वो आवास दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के लिए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अब दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी और को भी अलॉट हो सकता है। कल को जब दिल्ली में कोई और सरकार आएगी, जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही अलॉट हो, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री आवास जैसी जगह दिल्ली में है ही नहीं। आपने 45 करोड़ में अपने लिए शीश महल बनवा लिया,
उसमें 12-12 लाख के टोटो कमोड लगवा लिए सेंसर वाले, बढ़िया 65 लाख का टीवी, करोड़ों के पर्दे, इटालियन टाइल्स, सब कुछ लगवा लिया आपने। और आप कह रहे हैं कि देखिए मैंने घर तो छोड़ दिया जी, मैंने घर अपने पास तो नहीं रखा। वो कह रहे हैं जो अवध ओझा को टिकट दिया गया मनीष सिसोदिया की सीट पड़पड़गंज से, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को अपनी सीट दे दी। वाह क्या बात है, बाकी मार्जिन की कोई बात नहीं है। मनीष सिसोदिया 3200 वोटों से सिर्फ पिछली बार जीते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक शिक्षक, मनीष सिसोदिया शिक्षक थे, शराब मंत्री थे जिसकी वजह से जेल गए थे, वो शिक्षक थे, शिक्षा मंत्री थे, शिक्षक थे वो, और उन्होंने जिनको टिकट दिया लिखवा लीजिए। अरविंद ओझा अपनी सीट से नहीं जीतने वाले। मनीष सिसोदिया को इस सीट से हार नजर आ रही थी, तय नजर आ रही थी। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया हार गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। पिछली बार जब कोई इतने बड़े आरोप नहीं लगे थे तब सिर्फ 3200 वोट से मनीष सिसोदिया जीत पाए थे। इस बार तो जेल जाके आए हैं। अदालत ने कहा है किंगपिन है शराब घोटाले के मनीष सिसोदिया। इस बार तो जीतना नामुमकिन था, इसीलिए जंगपुरा की सीट उन्हें दी गई, राखी बिरलान की सीट बदली गई। सोचिए 31 में से 24 एमएलए को टिकट नहीं दिया गया, बदल दिया गया, 3 की सीट बदली गई, सिर्फ 4 को बरकरार रखा गया है। अरविंद केजरीवाल कितने डरे हुए हैं सोचिए। वो ये जान रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है किसी भी तरह से इस बार सरकार में वापस आना, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है मनीष सिसोदिया की सीट भले ही बदल गई हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से, नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे। मैं कल पूरा इस सीट का आपको गणित बता चुकी हूं, भारी मार्जिन था, डिफरेंस था। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 61% से ज्यादा वोट मिले, बीजेपी को 32% वोट मिले, कांग्रेस सिर्फ 4%। इसीलिए इस बार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल तो उतरेंगे ही, वो 3 बार वहां से लड़ चुके हैं और तीनों बार जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं वो। पहली बार तो उन्होंने इसी नई दिल्ली सीट से हराया था शीला दीक्षित को, दिल्ली की सिटिंग सीएम को। इस बार ऐसा ना हो कि सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल खुद हार जाएं। उनके सामने कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, और बीजेपी प्रवेश वर्मा को उतारने वाली है जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिवंगत हैं वो भी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देखिए, 2 लोगों के बीच में, 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे के सामने एक आम आदमी होगा। सर जी अभी आम आदमी की नौटंकी तो खत्म कीजिए, कोई आपको आम आदमी नहीं मानता, आप कहीं से आम आदमी नहीं हैं। लोगों को यह गलतफहमी अब बिल्कुल नहीं रह गई कि आम आदमी है। आप बहुत खास हैं, इतने खास हैं कि आप सामान्य बंगले में नहीं रह सकते, आपको शीश महल चाहिए होता है, आपको एक राज्य की नहीं 2-2 राज्य की सिक्योरिटी चाहिए होती है, नीली गाड़ी से चलने वाले को पूरा गाड़ियों का काफिला चाहिए होता है, खुद के लिए हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए होता। और कह रहे हैं कि मैं इतने महीने जेल में रहा, इतनी बुरी स्थिति में रहा। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसे मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। वाह सर जी, घपले घोटाले करके आप जेल गए, घोटाले के मामले में, शराब घोटाले के मामले में आप जमानत में बाहर हैं, और इनकी आप बेशर्माई देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि हम जैसा ईमानदार कोई नहीं है, हम कट्टर ईमान। अभी भी इनके मुंह से शब्द कैसे निकलते मैं यही सोचती हूं। कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमारे जैसी ईमानदार कोई पार्टी नहीं है, हमने एक अलग तरह की राजनीति की है, हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, अस्पताल इतने अच्छे किए कि दिल्ली हाईकोर्ट कह रही कि दिल्ली के अस्पतालों में सुविधाएं ही नहीं है, दिल्ली के अस्पतालों में मशीनें ही नहीं है जांच के लिए, इतने अच्छे अस्पताल कर दिए। और मोहल्ला क्लिनिक का तो क्या ही कहना, उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं अपने इसी चैनल में आपको मोहल्ला क्लिनिक के हालात दिखाऊंगी कि दरअसल मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है, जिसकी बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक एक दावे की पोल खोलूंगी
और तब आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये चुनाव, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं। 10 साल सरकार रही है अरविंद केजरीवाल की और एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा भी पिछले 1-1.5 महीने का, छोड़ दें तो कोई बहाना नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं यमुना की सफाई को लेके, मैं साफ पानी जो मैंने कहा था टोंटी से आएगा वो, सड़कों को लेके मैं लोगों से माफी मांग लूंगा। लोग पागल बैठे हैं। आप आएंगे कहेंगे वो माफ कर देंगे। 10 साल में क्या किया आपने? आपसे ये बेसिक काम नहीं हो पाए और आप फिर बेशर्मों की तरह लोगों के बीच चले जाएंगे वोट करने, वोट मांगने के लिए, और आपको लगता है लोग आपको वोट करेंगे। यही फर्क है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इतनी मोटी चमड़ी के होते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलने में, लोगों को बरगलाने में, कुछ भी अंट शंट बोलने में। उनको लगता है कि वो फिर से, जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए 7वीं रेवड़ी है ये, वो रेवड़ी खिला के और लोगों को बहकाते रहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ फ्री की रेवड़ी से अगर किसी सरकार को वापस आना होता, किसी की सरकार बनी रहनी होती, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये जनता है, समझदार है। अरविंद जी, एक ही लाइन आपके लिए कहूंगी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं जाके लोगों से माफी मांगूंगा और बोलूंगा 5 साल का वक्त और दे दीजिए। क्या दिल्ली की जनता वाकई उन्हें और वक्त देगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।